हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि आपको थंबनेल में दिखाई दिया कि सर आज क्या लेकर आ गए, आज आँखों के साथ गलती मत करना। ये कैसा टॉपिक है? ये समझ में नहीं आ रहा सर, ये तो कोई इंग्लिश में टॉपिक नहीं आता। बेसिक ही आपको इंग्लिश में टॉपिक नहीं आता, ये आपका जीएस में टॉपिक नहीं आता, ये कहीं कोई टॉपिक नहीं आता, लेकिन इसका आपको ध्यान बहुत ही ज़रूर रखना है। ये आपके सिर्फ़ आपके लिए, ये आपको सिर्फ़ पढ़ने वालों को, बच्चों के लिए क्लास नहीं, ये आप हर उस व्यक्ति के लिए क्लास है। हर उस व्यक्ति के लिए क्लास हो जो आपको ऑनलाइन में या ऑफ ऑनलाइन में, मतलब कोई भैया ऑफिस में काम करते हैं, कोई मतलब फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, कोई पढ़ने वाले काम तो करते हैं। तो जो भी आपका कंप्यूटर, मतलब कहने का मतलब है, जब कंप्यूटर पे काम करते हैं करीब 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ने का या कोई काम करने का, उससे क्या होता है, आपकी आँखों पे बहुत ही असर पड़ता है। जब आँखों पे असर पड़ता है तो उनका ख्याल भी रखना हमारा काम है। क्योंकि कुदरत की कोई भी चीज़ दी हुई आपके लिए बहुत ही अहमियत है। इस दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर जो कुदरत ने दे दी है, वो इस दुनिया में उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि कुदरत की बनाई हुई चीज़ पे यहाँ पर दुनिया में उसको हम मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते। अगर मॉडिफ़ाई कर भी देंगे तो उसका मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए आपको क्या है, आँखों से अपना खेल नहीं खेलना है, आँखों का अपना बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए वो वरदान है जो इस दुनिया में हमें कितना भी पैसा दे के हम ले नहीं सकते। हम क्या अपनी पूरी ज़िंदगी भी लुटा देंगे, लेकिन ये वरदान हमको नहीं मिलेगा, जो आँखों का हमें मिला हुआ है। क्लियर? चलो, तो पहले देखेंगे, पहले हमसे बात क्या है, ये टॉपिक का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप, मतलब जो आपके दोस्त रहते हैं 12-12 13-13 घंटे पढ़ते हैं, जैसे आपका ऑनलाइन का दौर आया है। जब से ऑनलाइन का दौर आया है, उस टाइम बच्चे क्या, दोस्त जो भी छोटे बच्चे या मेरे भाई, जो भी आपके 10-12 घंटे स्क्रीन पे देखना या काम करना या फिर आपका पढ़ना, मिनिमम 10-12 घंटे हर कोई पढ़ता ही पढ़ता है अपनी लाइफ में, और 10-12 घंटे हर कोई आदमी काम करता ही करता है। तो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे आइज़ पे फोकस कैसे पड़ता है। तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना देके शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या हमारा, क्या नो इम्पोर्टेंट रूल है आपके, जो किससे, आँख से रिलेटेड हैं। क्या आपको आँख के साथ आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको ये आँखों से गलती करते हो तो ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत मतलब कह सकते हैं कि आपको ध्यान रखना है। देखो, ध्यान रखना हमारा काम है। बाकी जैसे ज़िंदगी किसी को ना पता कि आने वाली ज़िंदगी कैसी है, लेकिन फिर भी अपनी आँखों का या अपने शरीर का, हमारी पूरी बॉडी का, हमें क्या पूरी बॉडी को लेकर हमें बहुत स्वस्थ रहना है, जिससे कि हमारी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है? तो हमारे ये नो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। सबसे पहला रूल हमारा क्या है, स्टूडेंट आइज प्रोटेक्शन रूल। मतलब स्टूडेंट आइज प्रोटेक्शन रूल, रूल क्या रहता है, जब हम स्क्रीन पे काम करते हैं तो हम क्या है, क्या बीस क्या होता है आपका, पहला पहला रूल है आपका, क्या है पहला रूल, क्या है आपका, कि 20-20 का रूल। ये 20-20 का रूल क्या है, 20-20 का रूल है कि आप जब काम करते हो, जब आप स्क्रीन पे काम करते हो, जब आप स्क्रीन पे काम करते हो तो इसका मतलब है कि आप 20 मिनट काम करो, 20 सेकंड के लिए आप दूसरी जगह देखो। कहने का मतलब है, आप 20 मिनट काम किया आपने, आपने 20 मिनट क्या किया, 20 मिनट आपने क्या किया, 20 मिनट आपने वर्क किया, 20 मिनट आपने वर्क किया। 20 मिनट वर्क करने के बाद आपको 20 सेकंड के लिए क्या, 20 सेकंड के लिए क्या, आपको 20 सेकंड के लिए आपको कंप्यूटर से हटकर 20 फुट की दूरी पर, कंप्यूटर से हटकर 20 फुट की दूरी पर, किस पे, 20 फुट की दूरी पर, 20 फुट की दूरी पर आपको देखना है। कितना, 20 फुट की दूरी पर आपको देखना है। क्लियर? आपका कहने का मतलब है, 20 मिनट काम करो, 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पे देखो, स्क्रीन से हटकर। चाहे आप अपने गमले में देख सकते हो, आप अपनी खिड़की में देख सकते हो, आप अपने ऑफिस के अंदर बाहर कहीं लंबी उस पर देख सकते हो, लेकिन कहने का मतलब ये है आपका, अगर आप स्क्रीन पे काम करते हो तो 20 मिनट काम करो, 20 सेकंड के लिए अपना में क्या, कहीं दूसरी जगह आपको नज़र मारनी ज़रूरी है, जिससे कि आपको आँखें जो होती हैं आपकी, जो इसके अंदर नसें जो होती हैं वो आपकी काम करती है, तो उसमें थक जाती हैं, उसको सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको स्क्रीन से हटाकर दूसरी जगह लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए आपको 20 मिनट काम 20 सेकंड के लिए, याद रखना, 20 मिनट काम 20 सेकंड के लिए किसी दूसरी जगह 20 फुट दूरी पर देखो। अब वो ऑफिस में कहाँ पर आप देख लेना, कोई आपको इमेज देखनी है, कोई आपका ऑफिस में कोई अच्छा कोई चित्र बना हुआ उसको देखना है, कुछ ना कुछ आपको देखना ही है। तो ये आपका क्या है, 20-20 का रूल है। क्या 20-20 का रूल है? जैसे ये देख रहा है, देखो, इसने 20 मिनट काम किया, 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पर देखा है। क्लियर? अब जब आप अपनी खिड़की से बाहर निकल के देख लो, मगर जब बार बार उठोगे तो आपका बॉस भी बोलेंगे, क्या बार बार क्यों उठता है, इसलिए अपने सीट पे बैठ के और कहीं लंबी छड़ में मार के देख सकते हो। 20 फुट की दूरी तो हर किसी को ऑफिस में होती है। तो उसके बाद कुछ चित्र देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन उसको देखना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी आंखों में, जो आपकी आंखों की नसें होती हैं वो थोड़ा सा मतलब चेंज, दिशा चेंज हो जाएगी, तो आपकी आंखों को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। इसलिए आपका ये 20-20 का रूल अपना में डॉक्टर भी आपको बताता है जब आप आंखों दिखाने जाते हैं। तो अगला आपका कोई जाएगा 20 का। अब दूसरा रूल क्या है आपका, दूसरा रूल है क्या, स्क्रीन डिस्टेंट। दूसरा रूल का आपका स्क्रीन डिस्टेंट। अब अपना जब आप स्क्रीन पर जब क्लास लेते हो या फिर आप काम करते हो, ऑफिस का काम करते हो, इसका क्लास लेते हो, दोनों में चाहे आप क्लास ले लो या आपको ऑफिस का काम कर लो, दोनों बात एक ही है। तो आप अगर मोबाइल में करते हो, अगर चाहे ऑफिस का काम हो या
पढ़ने का काम हो। अगर मोबाइल में करते हो तो कम से कम 1 फुट आप, कम से कम कितना 1 फुट आप मोबाइल को दूर रखो। कितना 1 फुट आप मोबाइल को दूर रखो, जिससे कि आपको आँखें बची रहें। अगला, अगर आप लैपटॉप में काम करते हो तो कितना रखना पड़ेगा? अगर लैपटॉप में काम करते हो तो हमको 2 फुट रखना पड़ेगा। कितना आपको 2 फुट रखना पड़ेगा? कितना आपको 2 फुट रखना पड़ेगा। अगर लैपटॉप में काम करते हो तो कितना 2 फुट रखना पड़ेगा। अगर बड़ी स्क्रीन है, टीवी है, एलसीडी है, टीवी है एलसीडी तो कितना रखना पड़ेगा? टीवी है एलसीडी है तो कितना रखना पड़ेगा आपको? कम से कम 3 से 4 फुट रखना पड़ेगा। कितना आपको 3 से 4 फुट रखना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर ये ना करेंगे तो हमारा स्क्रीन इनके पास में हो जाएगा और हमें देखने में दिक्कत आएगी। हो सकता है जवानी में अच्छी देखें, लेकिन जैसे हमारी थोड़ी सी उम्र बढ़ती चली जाएगी तो वो हो सकता है समस्या आपको आगे देखने की मिले। इसलिए बहुत से क्या करते हैं कि जवानी होती है, देखो जब आदमी अडल्ट होता है तो उसका अंदर सब कुछ, मतलब सब कुछ अच्छा होता है, उसको कुछ नहीं लगता है, उसको हर चीज़ ऐसे लगती है अरे छोड़ो नहीं कर रहा, छोटा सा काम है, सर तो ऐसे ही बता दिया, इनका काम तो बताने का रहता है, यूट्यूब पे आके बता जाते हैं। लेकिन हर छोटी चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि अब हो सकता है वो अभी आपको महसूस नहीं हो, लेकिन हो थोड़ा सा जैसे ही आप मतलब अडल्ट से थोड़ा सा नीचे गिरेंगे, ऊपर को जाएंगे ना, तो आपको उस चीज़ का महसूस करना पड़ेगा। इसलिए अभी से उस चीज़ को संभाल कर रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब करना है जो मैं बताऊं, लेकिन इतना तो करके चलना है जिससे कि आपको मतलब पूरी आपकी हेल्थ बनी रहे। आपकी हेल्थ बनी रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं आए, ये आपको बहुत ही देख कर चलना है। देखो सबको नौकरी लेनी है, सबको काम करना है, सबको नौकरी लेनी है, सबको काम करना है, लेकिन ऐसा काम करना है जिससे आपकी पूरा शरीर भी ठीक रहे और आपकी नौकरी भी चलती रहे और आपका काम भी हो जाए। ऐसा ना हो कि आप नौकरी के चक्कर में, पढ़ाई के चक्कर में अपना और भी कुछ गवा बैठे, उसके बाद आपका कोई उसका पैसे का उसको महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर ही ठीक नहीं होगा। जब शरीर ही ठीक नहीं होगा तो उस पैसे का महत्व भी क्या रहेगा। इसलिए मेहनत करनी है, पैसा भी कमाना है और अपना काम भी करना है, लेकिन थोड़ा सा पूरे शरीर को देख के करना है। मैं सिर्फ आंखों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे शरीर की बात करता हूँ, क्योंकि शरीर का कोई सा भी अंग कुदरत ने दिया है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए बहुत ध्यान से आपको इस्तेमाल करना है, उसके लिए देखना है। ऐसा नहीं समझना है कि सर अभी हम अडल्ट हैं तो अब कुछ भी कर बैठेंगे, नहीं, हर चीज़ को बहुत ध्यान से करना है। अगला है, आपको मोबाइल को तो इस तरीके से देखना ही नहीं है, कैसे ये दिख रहा है यहाँ पर कि आपका क्रॉस का निशान है, इस तरीके से मोबाइल को बिल्कुल आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए बहुत ही टिपिक बात है। क्लियर? अगला है आपका, अगला हमारा रूल है 3 नंबर रूल। अगला हमारा 3 नंबर रूल है कि बिलिंग करना, बिलिंग एक्सरसाइज। अब बिलिंग एक्सरसाइज क्या होती है? अब बिलिंग एक्सरसाइज मतलब हम आंखें जो मारते हैं, आंखें बंद करते हैं इस तरीके से, तो हमारी बिलिंग एक्सरसाइज होती है। देखो आंखें ये बंद कर रहा है तो क्या है, बच्चे जब स्क्रीन देखते हैं तो कम पलक झपकाते हैं, जिससे उनकी आंखों में सूखापन आ जाता है, मतलब सूख जाती हैं। अब बच्चे हो बड़े हो, आंखें तो, स्क्रीन तो सबके लिए सेम ही है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए स्क्रीन सबके लिए सेम ही, एक ही लाइट आती है स्क्रीन से निकल के, तो उनके लिए क्या करना रहता है कि वो जब देखना शुरू करते हैं ना तो इतनी गौर से देखते हैं, उनको पलक ही नहीं झपकाते। वो पलक नहीं झपकाते तो उनकी आंखें सूख जाती हैं, और जब आंखें सूख जाती हैं तो उनका सूखापन हो जाता है, तो फिर क्या होता है, उनको आँखों से पानी आने लगता है, उनके सिर में दर्द होने लगता है, उनकी आँखों से पानी आता है, सिर में दर्द होता है, उसके बाद उसमें सूखापन हो जाता है और यहाँ तक कि उनको धुंधला भी थोड़ा-सा दिखने लगता है। तो ये क्या होता है? इसलिए होता है क्योंकि आप जब कुछ चीज़ देखते हो, देखो जब स्क्रीन देखते हो तो आपको पलक झपकाना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? पलक झपकाना बहुत ज़रूरी है और धीरे-धीरे क्लिक करें, बंद खोलें, मतलब, और उसके बाद हर 5 मिनट बाद बंद खोलें और पानी आना बंद हो जाएगा, जलन कम हो जाएगी और रेडनेस कम करें। मतलब आपकी फ़ोन की क्या है, ब्राइटनेस भी कम रखेगी और अपना पानी आना बंद हो जाएगा, उसके बाद आपका जलन भी और आपका सिर भी दर्द कम करने लगेगा। सिर भी कम से कम 10 बार करें। कम कितने? हर 5 मिनट में, हर 5 मिनट कम से कम कितनी बार? 10 बार करें। हर 5 मिनट में कितनी बार? 10 बार करें, जिससे कि आपकी मतलब स्क्रीन से थोड़ा-सा आपकी आँखें हटती रहें। आपकी आँखें हटती रहेंगी तो आपका स्क्रीन का फोकस नहीं पड़ेगा। और याद रखो, जब किसी को फोकस पड़ जाता है ना तो उसका वो फोकस बहुत बुरा होता है, क्योंकि आँखें जब फोकस करते हैं, हम मूवी देखते हैं ना, इतनी गौर से देखते हैं कि उसके बाद कोई मूवी आएगी नहीं। तो याद रखना, आपको देखनी मूवी है, मैं ये नहीं कह रहा मूवी मत देखो, ये मैं नहीं कह रहा पढ़ाई मत करो, सब कुछ करना है। मतलब मूवी तो कम ही देखनी, मूवी देखनी नहीं, मूवी से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है आपका। पढ़ाई करनी है मेहनत से, लेकिन थोड़ा-सा मतलब आँखों को टिमटिमाने भी लेना है और जो पीछे वाला रूल बताया वो भी आपको अपनाने की कोशिश करना है। वो अलग बात है, मतलब कि क्लास लेते हैं तो नहीं हो पाता, लेकिन टिमटिमाने वाला तो ज़रूर करना है। तो देखो 20-20 रूल इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि क्लास लेते हो तो फोकस से लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार को मत करना। स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, बाकी ऑफिस वाले करना, स्टूडेंट के लिए ये वाला स्टूडेंट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ। ये वाला रूल जो है स्टूडेंट के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट फोकस करते हैं, घंटे 1 घंटे हर किसी की क्लास होती है। अब उसमें से 20 मिनट आदमी अगर ध्यान हटाओगे तो थोड़ा-सा ऐसा लगेगा आपको कि भूलना सा लगेगा। इसलिए अगर आपको पहले तो करना कोशिश करो, हो जाए, ना होए तो वो अलग बात है, लेकिन टिमटिमाने वाला तो हर किसी को करना है, क्योंकि टिमटिमाने में कोई आपका दिमाग नहीं लगता उसके लिए। उसके लिए तो नॉर्मल आपको टिमटिमा सकते हो। अगला आपका है ब्लिंक वाला, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका हो जाएगा क्या? आपका
पाल्म ऑफ रिलैक्स एक्सरसाइज, मतलब हाथों वाली एक्सरसाइज। ये क्या होता है? ये होता है कि मतलब आप काम कर रहे हो, एक दोनों हाथ रगड़ो, गर्म करो, मतलब जब दोनों हाथ ऐसे रगड़ो, उसके बाद खूब गर्म करो, गर्म करने के बाद दोनों हाथ रगड़ो और आंख बंद करो, इस तरीके से आप लगा लो, जैसे इसने लगाया इस तरीके से लगाओ, जैसे इसने इस तरीके से रगड़ के और इस तरीके से आंखों पर लगा लो, इसने लगाया, उसके बाद यहाँ पर क्या आपका दर्द में रिलैक्स मिलेगा, मतलब डार्क हुआ, उसका आँखें डार्क डार्क हो जाएंगी, तो उसमें जब आप बंद करोगे तो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। डार्क में क्या होता है, आंखों को रिलैक्स मिलेगा। जो आप स्क्रीन पे करते हो ना, स्क्रीन पे देखते हो तो आपको आंखों में ऐसे तरीके से मतलब 1 घंटे में, आधे घंटे में करने की कोशिश करना करा कि ऐसा हाथ रगड़ा, उसको लगा लिया, उसमें क्या होगा, आपका आंखों को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा और डार्कनेस आएगी तो आपको आंखों को रिलैक्स पक्का पक्का मिलेगा। क्लियर? जैसे देखो ये ऑनलाइन पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते इसको लगा कि मेरा बहुत टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, इसने आपको ऐसे किया और आपने लगा लिया, जिससे आपकी आंखों को बहुत आपको आंखों को सेफ्टी मिलेगी। क्या मिलेगी? आंखों को सेफ्टी मिलेगी। अगला है आपका पांचवा पॉइंट है आपका, पांचवा पॉइंट आपका लाइट एंड ब्राइटनेस रूल। लाइट एंड ब्राइटनेस मतलब लाइट क्या रखनी है और ब्राइटनेस क्या रखनी है। लाइट और ब्राइटनेस बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो नंबर एक तो आपको अंधेरे में मोबाइल नहीं देखना है। अंधेरे में आपको कमरे के अंदर अंधेरा करना ही नहीं है। अगर कमरे के अंदर आपने अंधेरा किया तो समझ लो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी, कमरे के अंदर अंधेरा हो जाएगा और जितना भी फोकस होगा वो आपको फ़ोन की लाइट का वो आपका आंखों पे जाएगा, और जब आंखों पे जाएगा तो आपको आंखों में दिक्कत आएगी और फिर उसके बाद आपको दिक्कत वो आपका सामना करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद आपका रात को फुल ब्राइटनेस मत करो। रात को क्या, फुल ब्राइटनेस मत करो। रात में अगर करते हो तो फुल ब्राइटनेस मत करो, क्योंकि वो आपको दिक्कत देगी। अगला आपका रूम लाइट ऑन रखो। जब आप पढ़ते हो तो बहुत से क्या कहते हैं, करते हैं ना, पढ़ते वक्त या फिर सोते वक्त वो मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल देखते हैं तो वो रूम लाइट बंद कर देते हैं, और रूम लाइट बंद करने के बाद रजाई के अंदर इस तरीके से वो देखते हैं, जिससे उनकी आंखों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। उनको पता नहीं पड़ता, जवानी में पता नहीं पड़ता, लेकिन वो आगे जाकर हो सकता है आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। इसलिए आपको ये भी नहीं करना है कि रूम की लाइट हमेशा ऑन रखनी है। क्या रूम की लाइट हमेशा ऑन रखनी है? लेकिन ये दोनों काम बिल्कुल नहीं करने हैं। अगला आपका, अब पढ़ने का रूल क्या है, अब बहुत से जो आपके विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, आजकल सब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं जितना भी है, कोई ऑफलाइन बहुत ही कम पढ़ते हैं, ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, वो मोबाइल से ज़्यादा पढ़ते हैं। मोबाइल से ज़्यादा पढ़ते हैं, जिससे कि मोबाइल से आपको पढ़ना नहीं है, किससे, नोट से पढ़ना है, नोट से पढ़ना है। मोबाइल तो आप मजबूर में यूज़ करो, मतलब क्लास लिए बात खत्म। उसके बाद जितना भी करो आप नोट से करो, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन होती है आपके सामने, आंखों में पड़ती रहेगी, तो कब तक आपकी आंखें झेलेंगी इस चीज़ के लिए, लाइट कब तक झेलेंगे। इसलिए आपको स्क्रीन का यूज़ बहुत कम करना है। किससे, अगर नोट्स पढ़ना है तो किसको पढ़ना, अपना कॉपी को पढ़ना है। क्या, कॉपी को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? कॉपी को पढ़ना है। आगे आपके फ़ोन में पीडीएफ खोल कर रख लेते हैं और पढ़ते रहते हैं। नहीं, आपको पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लेना। देखो अभी का सुख आपके लिए, अभी का दुख आपके लिए आगे सुख दे देगा, लेकिन अभी आप थोड़ा आलस कर दिया तो हो सकता है आपको आगे को दिक्कत दे। क्लियर? आपको आगे को दिक्कत दे, इसलिए आपको अभी से ही करना है। क्लियर? अभी से ही करके चलना है। अगला होगा आपका छठा रूल। क्या है? 6 नंबर रूल क्या कहता है आपका? 6 नंबर कहता है ब्लू लाइट सेफ्टी। ब्लू लाइट सेफ्टी मतलब होता है जो नाइट लाइट होती है, बहुत समय ब्लू लाइट होती है, बहुत समय डार्क लाइट होती है, इस तरीके से लिख के आता है सबके फ़ोन में, तो वो हमेशा क्या, मोबाइल की ऑन रखनी है। क्या, हमेशा नाइट मोड या फिर आइज कंफर्ट मोड हमेशा ऑन रखना है। क्या, हमेशा ऑन रखना है। इसके लिए क्या, नाइट मोड या फिर आईएस कंफर्ट मोड, मतलब मोबाइल के अंदर होता है, हर डिवाइस के अंदर होता है, चाहे वो लैपटॉप सही, कंप्यूटर सही, आपका मोबाइल सही, वो सबके अंदर होता है। वो हमेशा ऑन रखना है। क्या, हमेशा ऑन रखना है। उसका रात में ऑनलाइन क्लास या स्टडी लेते हैं, हमेशा क्या, पूरा कमरे में आपको लाइट रखनी है, पूरे कमरे के अंदर लाइट रखनी है, जिससे आपको फोकस ना हो। क्या होता है, बहुत से क्या टेबल टेबल पर लाइट रख लेते हैं, वो पूरे कमरे में अंधेरा कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, पूरे कमरे के अंदर लाइट रखना है, जिससे कि आपको महसूस ना हो आपकी लाइट जो कंप्यूटर की लाइट आए या मोबाइल की लाइट आए उसमें पूरे में मिक्स हो जाए, इससे आपको आंखों पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। क्लियर? ज़्यादा आंखों फर्क कोई हमेशा गया तो हमेशा ऑन ही रखना है। क्या, नाइट मोड तो हमेशा ऑन रखो, क्यों, चाहे दिन हो रात हो, इससे क्या आपको आंखों की जो ब्लू लाइट निकलती है स्क्रीन से, वो आपकी आंखों को बचाव देगी। क्लियर? वो आपकी आंखों को बचाव देगी। 7 नंबर रूल क्या है आपका? 7 नंबर रूल आपका कि 7 नंबर रूल क्या है? 7 नंबर रूल है आंखों की सुरक्षा का छुपा उपाय। आंखों की सुरक्षा का छुपा हुआ उपाय, सही बैठने का तरीका। सही बैठने का तरीका, देखो जब आप पढ़ते हो, तो वहाँ पर क्या करते हो, पढ़ते पढ़ते थक जाते हो आप, वो जब थक जाते हो तो लेट के पढ़ना शुरू कर देते हो। अच्छा, लेट के, जैसे ये हमारा दोस्त लेट के पढ़ रहा है, क्या हमारे दोस्त लेट के पढ़ रहा है, लेकिन ये हमारा गलत कर रहा है, क्योंकि नंबर एक, जब ये लेटा है तो जब आप पूरा दिन पढ़ाई करते हो थक जाते हो, उसके बाद आप लेट के पढ़ाई करने की सोचते हो। जो लेट के पढ़ाई करने की सोचते हो तो शरीर जब थक जाता है तो सोने के काम में आता है। शरीर क्या है, जब थक जाता है, जब जैसे लेटते हो तो सोने को मन करता है। जो सोने का मन करता है उस टाइम आप आंखें खोलोगे, एक तो आपका माइंड भी सोगा, उसके बाद आपकी आंखें भी सोंगी और शरीर भी आपका सोने का काम करेगा। उस टाइम आप जबरदस्ती आंखों से पढ़ोगे तो क्या आपका आंखों पर वो जोर नहीं पड़ेगा?
जब आपकी आंखों पर जोर पड़ेगा और दिमाग पे भी जोर पड़ेगा, क्योंकि एक तो नींद मांग रहा है शरीर, उसके बाद आप जबरदस्ती इनसे पढ़ रहे हो, लेट के पढ़ रहे हो, तो फिर ये आपका आंखों पे भी जोर पड़ेगा, उसका दिमाग पे भी जोर पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप कभी भी लेट कर मत पढ़ो, कभी भी लेट के मत पढ़ो, हमेशा पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो, जितना भी पढ़ो कम पढ़ो, चाहे 7 घंटे पढ़ो, चाहे 8 घंटे पढ़ो, चाहे 9 घंटे पढ़ो, कितना भी पढ़ो, लेकिन क्या आपका इस तरीके से पढ़ो जिससे कि आपको हमेशा पढ़ने में कंफर्टेबल हो, आपको जल्दी याद हो, कम पढ़ने में कंफर्टेबल हो और आपको जल्दी याद हो, इस तरीके से हमेशा कभी मत पढ़ो, क्योंकि ये एक तो नींद आती है, उसके बाद आपको ये दिक्कत देता है। क्लियर। अगला देखेंगे अब, अगला क्या हमारा 8 नंबर रूल, क्या 8 नंबर रूल है ये, जो खाने पीने से कभी भी मत हिचको, खाना पीना हमेशा अच्छा रखो। खाने में चाहे आप गाजरे भी ले सकते हैं, पालक भी खाओ, दूध भी पियो, बादाम भी पियो, और उसके बाद पपीता और अंडा जो भी आपको हो सकता है खा सकते हैं, लेकिन क्या बच्चों का रोज दो, बच्चों का मतलब रोज दो क्या है ये विटामिन ए आंखों का, विटामिन ए आंखों के लिए प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। मतलब ये विटामिन ए जो है, विटामिन ए आपको लिए क्या है, प्रकृति का प्राकृतिक क्या है, कवच है। प्राकृतिक कवच मतलब ये जो प्रकृति ने दी ये चीजें, ये सबकी है आपकी सुरक्षा कवच है। प्रकृति की दी हुई चीज आपके लिए क्या है, सुरक्षा कवच है। क्लियर। ये सुरक्षा कवच हैं जो कि आपको आंखों के लिए बहुत ही विटामिन ए देती हैं, क्या विटामिन ए देती हैं। अगला आपका हो जाएगा, अगला आपका है सोने का रूल। अब ये क्या है, सोने का रूल, 9 नंबर क्या आपका सोने का रूल क्या है, स्लीप रूल। मतलब क्या है, कम नींद और नंबर बढ़ने का सबसे आसान तरीका, सबसे बड़ा रीजन। मतलब जब कम नींद लेते हो तो आपका आंख का नंबर बढ़ने का, जब कम नींद लेते हो आपका नंबर बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन होता है क्या, आंख का नंबर बढ़ जाता है। बोलते हैं ना कि मेरा इतना नंबर हो गया, मेरा इतना नंबर हो गया, सब बोलते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा रीजन है कि जब आप सोते कम हो और पढ़ते ज़्यादा हो, या फिर और काम में फजूली काम में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो वहाँ पर क्या आप नींद थोड़ी कम लेते हो, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाता है आपका, ये सबसे बड़ा नंबर बढ़ने का रीजन है। तो 8 से 9 घंटे की आप 8 से 9 घंटे, आप 8 से 9 घंटे, 8 से 9 घंटे आप नींद जरूरी है, 8 से 9 घंटे आपके लिए नींद जरूरी है। अब एक रूल आता है, एक रूल आता है 24/3 का, एक रूल आता है 24/3 का। ये देखो हर स्टूडेंट अपने इसी रूल को अपनाते हैं, हर स्टूडेंट अपने, देखो बहुत से कम 100 में से 60% बच्चे इसी रूल को अपनाते हैं। क्या होते हैं, 24/3 का आता है, तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 मतलब 8 घंटे उनको सोना है, 8 घंटे उनको सोना है, 8 घंटे उनको पढ़ना है, और 8 घंटे उनको वैसे काम करना है, मतलब खेलने जाना है, करना है। अब इसमें से देखो 8 घंटे तो आपका सोने में निकाल दो, 8 घंटे तो आपका स्लीप में निकाल दो, 8 घंटे आपका इसमें स्टडी में निकाल दो, ठीक है, पढ़ाई में निकाल दो, बचे आपके 8 घंटे, बचे कितने आपके 8 घंटे। अब इस 8 घंटे से बांट लो, 5 बांट लो, एक आपका 3 बांट लो, हैं, तीन तीन आप 8 में को दे दो, तो ये कितने हो जाएंगे, 11 घंटे हो जाएंगे। ये कितने पढ़ने में 11 घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे बचे, और 5 घंटे में आप खेल सकते हो। क्लियर। 5 घंटे में खेलो कूदो कुछ भी करो मर्जी, मतलब तो इस तरीके से करते हैं। 24/3 का रूल कह देंगे, 8 घंटे आप सो जाओ, 11 घंटे आप पढ़ लो, और 5 घंटे आप मजे कर लो, खेल लो कूद लो। ये आपका बहुत अच्छा रूल है, इस रूल को अपनाने की कोशिश करना। क्या कि पता है कि 8 में से 8 घंटे सो, 8 घंटे यहाँ से इसको भी 2 में तोड़ लो, 5 में तोड़ लो और 3 में तोड़ लो, 3 इधर को डाल दो, 3 इधर को डाल दो, तो कितने हो जाएंगे, ये 11 हो जाएंगे। 8 घंटे सो, 11 घंटे पढ़ो, और 5 घंटे खेलो कूदो, 5 घंटे खेलो कूदो, आराम से आपका आपका एग्जाम बिल्कुल पार हो जाएगा, और आपकी कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आएगी, और आपको क्या हो जाएगा, आपका कोई आंखों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये आपके सभी के लिए हैं, जो आपका 12 से 13 घंटा काम करते हैं उनके लिए, सभी के लिए ये रूल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी क्या आपको वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताना, और आगे मिलते हैं अगली क्लास में, इसी तरीके के टॉपिक हम लाते रहेंगे। बाकी का जो भी आपको पढ़ाते हैं वो तो मेहनत करते हैं, आपको सभी को पता है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। और ये अगली क्लास में, कि हमारा कोई बहस का क्लास नहीं थी, ये तो हमारी ये बताने क्लास थी। क्लियर, चलो ठीक है, सभी को मिलेंगे।